हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल लिमिटेड लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ। जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक्स लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो आज के दिन इसमें मेरा कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है। किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसी के बेस पर कोई भी फाइनल डिसीजन बनेगा। और किस तरीके से रहेगी रैंकिंग, उसी के बेस पर हमारा पैसा भी हम मैनेज कर सकते हैं। बट जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और उसी के साथ साथ आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। और अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। आपकी क्वारी रिगार्डिंग एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी, बूस्टर, एसटीपी, लमसम अमाउंट किसी भी रिगार्डिंग हो सकती है। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2018 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये बेचती है यामा टू व्हीलर्स अंडर द नेम ऑफ सान्ने ऑटोमोबाइल। इन शॉर्ट इनके शोरूम्स होने वाले हैं जहां पर ये मेनली यामा के जो भी टू व्हीलर्स होते हैं। और आई नो कि काफी लड़कों का पसंदीदा मोटरसाइकिल होने वाला है यामा, तो उस चीज की ये सेलिंग करती है। सान्ना ऑटोमोबाइल ऑफर करती है कंप्रेहेंसिव रेंज ऑफ टू व्हीलर्स टू फुलफिल ए वैरायटी ऑफ कस्टमर वांट्स एंड नीड्स। और इस रेंज में इंक्लूड हो जाते हैं कंप्यूटर बाइक, स्पोर्ट्स बाइक, क्रूजर्स एंड स्कूटर्स फ्रॉम रियोन मैन्युफैक्चरर्स। कंपनी currently has a two conceptual showroom with has an attached workshop। इनका द ब्लू स्केयर शोरूम होने वाला है द्वारका में, जहां पर पूरी की पूरी इंटायर होने वाली है जामा टू व्हीलर्स अपैरल एंड एक्सेसरीज की। और जो इनका दूसरा शोरूम होने वाला है वो पाम रोड में होने वाला है, न्यू दिल्ली में ही। और ये ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ हाई क्वालिटी एंड डिस्टिंक्टिव टू व्हीलर्स एंड आल्सो ए डाइवर्स कलेक्शन ऑफ मोटरसाइकिल। एज ऑफ जुलाई 31 2024 कंपनी के पास 8 परमानेंट एम्प्लॉइज होने वाले हैं। काम की बात करते हैं, काम अच्छा है, सेगमेंट अच्छा है, बट हाईली कम्पिटिटिव सेगमेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जहां पर कितने सारे डीलर्स होते हैं और वहां पर कंपटीशन काफी ज्यादा हाई रहने वाला है। अगर हम इसके कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो कंपनी का कहना है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक सेंसिटिव होने वाली है टू चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन एंड वेरियस अदर फैक्टर, जिसकी वजह से कोई भी डिक्लाइन होता है डिमांड में व्हीकल्स की तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे बिजनेस पर। उसी के साथ साथ इनका एक अनदर पॉइंट कि हमारा जो लार्ज पोर्शन होने वाला है बिजनेस रेवेन्यू का वो डिराइव्ड होता है इनकी डीलरशिप ऑफ जामा से। और किसी भी तरीके की दिक्कत आने पर उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट फिर से हमारी कंपनी पर पड़ सकता है। अनदर पॉइंट कि इस सेगमेंट में कंपटीशन काफी ज्यादा होने वाला है और ऑटोमोटिव डीलर्स में और ज्यादा कंपटीशन अगर इंक्रीज होता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन मार्केट हो, जिनकी वजह से इनके फिर प्रॉफिट मार्जिन पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसे के काफी सारे पॉइंट कंपनी ने दिए हुए हैं अपने डीआरएचपी में। आपको इनको स्टडी करना चाहिए, आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है, जिससे हमें आने वाले टाइम में पता लग जाता है कि कंपनी में कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं और हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीजों को समझने की जरूरत होती है। बाय द वे, अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो 22 अगस्त को ये आईपीओ ओपन होगा, क्लोज होगा 26 अगस्त को, अलॉटमेंट होगी 27 अगस्त को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 28 अगस्त से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 28 अगस्त को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 29 अगस्त की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस होगा 117 रुपीज पर शेयर का। लोड साइज है 1200 शेयर का। टोटल इशू साइज है ऑलमोस्ट 12 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। बीएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में 50% का और एचएनई में भी 50% का होने वाला है। लोड साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोड पड़ेगा 1200 शेयर का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,40,400 रुपीज की। एचएनई कैटेगरी में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,80,800 रुपीज की। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो राहुल सान्ने, मेगा चावला, बिंदु सान्ने कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 100%, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 61.41% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो सबसे पहले टोटल असेट 2021 में थे 4.29 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुके हैं 14.5 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2021 में था 11 करोड़ का, 2022 में 12.5 करोड़ का एंड 2023 में 19.38 करोड़ का। 2024 में डिप देखने को मिला 17.23 करोड़ का।
जहां पर हमें एक छोटा सा डिप देखने को जरूर मिला है, बट ओवरऑल में एक डिसेंट सी ग्रोइंग रेट बोल सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 0.16 लाख का, 2022 में 28 लाख का, 2023 में 41 लाख का एंड 2024 में 1.52 करोड़ का। जहां पर जो ये फिगर्स देखने को मिला उसकी वजह से हमारे मन में काफी ज्यादा शंकाएं आ जाती हैं कि जस्ट आईपीओ आने से पहले एकदम से कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए, जहां पर रेवेन्यू में कमी तो हुई है बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अच्छा खासा हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। बट अगर हम फिगर्स की बात करते हैं तो अच्छे फिगर है, बट हमारे मन में शंकाएं जहां पर हो जाती हैं, क्योंकि अब ये फिगर्स रियल में आए हैं या सिर्फ कागचों में, वो सोचने वाला पॉइंट हो जाता है। नेटवर्थ की बात करते हैं 3.15 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 1.52 करोड़ का और टोटल बोनस का उनके पास 9.92 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल की बात करते हैं तो जिस तरीके के फिगर हैं तो उस तरीके के अकॉर्डिंग तो अच्छे फाइनेंशियल होने वाले हैं, बट अगर हमारे मन में डाउट्स आते हैं तो उसको लेकर चलते हैं तो ओके हम इनके फाइनेंशियल को बोल सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वहां पर इनको कैरी आउट करना है, एक्सपेंशन करनी है कंपनी बाय ओपनिंग न्यू शोरूम इन दिल्ली एनसीआर। सेकंड, इनको रीपेमेंट करनी है अपने डेट की। थर्ड, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट एंड फोर्थ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड टू मीट पब्लिक इशू एक्सपेंस। फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल कर आती है 31.07 करोड़ की। आरओई काफी ज्यादा कम है, आरओसी 31% की अच्छी है, आरओ एनडब्ल्यू काफी ज्यादा कम है, प्राइस टू वैल्यू 0, ईपीएस प्री आईपीओ 2.54 की, पोस्ट आईपीओ 6.25 की कम है, पी प्री आईपीओ 45.99 की, पोस्ट आईपीओ 18.77 की। अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो ज्यादा अच्छे फंडामेंटल हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, इनफैक्ट बुरे ही फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर इसका जीएमपी हमें 17% के करीब का देखने को मिल रहा है। हाउ एवर अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर कंपनी फिर से काफी हैवी वैल्यूएशन डिमांड कर रही है अपने इस आईपीओ की, जिसकी वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट और ज्यादा कम हो जाता है। वाइदा वे हमने यहाँ पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी एक्शन लेना हो या कोई भी काम करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।